जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दशहरा का पावन एक पर्व है, एक पावन त्योहार है। इसको सभी लोग बड़े धूमधाम से, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। और ये सर्वविदित है कि दशहरा क्यों मनाते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहंकार के वशीभूत महान विद्वान होते हुए रावण को, क्योंकि वो अहंकार के वशीभूत था, और उसका उनको उद्धार किया या वध किया। इसकी खुशी में विजयदशमी के रूप में ये पावन पर्व अपन मनाते चले आ रहे हैं और मना रहे हैं। लेकिन वास्तविक दशहरे का जो अर्थ है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दशहरा होता है हमारी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। इन 10 इंद्रियों का समूह दशहरा कहलाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे और विजय प्राप्त करके अपने आप पर एक संतुष्टि, एक कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मविश्वास होकर के धर्म की ओर अग्रसर हो, ये दशहरे का एक रूप है। बहुत बड़े बड़े रावण जलाने से, कोई 5 फुट का, कोई 500 फुट का, कोई पता नहीं कितने 150 फुट के, 100 फुट के, 200 फुट के रावण जलाने से क्या होता है? लोगों का मनोरंजन से तुम्हारा जीवन का कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। पॉल्यूशन फैलता है, ये सर्वविदित है। फिर भी रावण जलाने की परंपरा पता नहीं क्यों लोगों में होड़ दर होड़ बनी हुई है। मैं सब लोगों से इस दशहरा का वास्तविक एक तत्व ज्ञान के रूप में ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, ये सबसे बड़े हमारे 7 शत्रु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इन 7 शत्रुओं के अलावा हमारे जीवन में कुसंगति 8वां और दुर्व्यसन 9वां और किसी की बुराई करना ये 10वां हमारा घोर अपराध और हमारे जीवन में महान पाप के रूप में है। जो व्यक्ति इन 10 दिशाओं पर, अर्थात इन 10 चीज़ों पर जो विजय प्राप्त कर ले, वही असली दशहरा है। भगवान श्री राम के जीवन को जब हम देखते हैं, एक वनवास में रह करके बंदर भालुओं के सेना का संगठन बना करके एक धर्म की रक्षार्थ धर्म परायण भगवान श्री राम ने और एक अहंकारी रावण का वध किया। यद्यपि रावण के जीवन के बारे में, यद्यपि मैं एक बार फिर आपको रावण के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि रावण एक साधारण पुरुष नहीं था। उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती और शिव बिरंच पूजे बहु भांति। ये महात्मा तुलसीदास जी ने रावण का एक संक्षिप्त परिचय दिया। उत्तम कुल, अत्यंत उत्तम कुल ब्रह्मा के पुत्र हमारे पुलस्त ऋषि जी हुए, और पुलस्त ऋषि जी के पुत्र भूरिश्रवा हुए, और भूरिश्रवा के पुत्र रावण हुए। 4 वेदों के प्रकांड विद्वान, 6 शास्त्रों के ज्ञाता एवं अनेक कलाओं में दक्ष भगवान श्री शिव के और ब्रह्मा जी के अनन्य भक्त, अपनी माता निकुंभला देवी के परम भक्त, इतने बड़े होने के उपरांत भी हमें दशहरा से इस बात का एक आभास, एक ज्ञान, एक संदेश, एक मैसेज मिलता है। इतनी बड़ी शक्तिशाली, इतना बड़ा विद्वान होते हुए एक दुर्गुण उस व्यक्ति में सबसे बड़ा आ गया, वो आ गया अहंकार। और अहंकार आज भी उदाहरण में दिया जाता है कि भैया तू क्यों बढ़ चढ़ के बोल रहा है, रावण का अहंकार नहीं बचा तो तेरा क्या बचेगा, तू कौन से खेत की मूली है। ये आम कहावत हमारी भारत में तभी से प्रचलित हुई है। तो प्रिय बंधुओं, पुणे में आपको एक बार दशहरा के यथार्थ दर्शन के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि रावण आपके अंदर बैठा हुआ है। उस रावण को मारना है। हमें एक लकड़ी के ढांचे पर कागजों से बने हुए रावण को जलाने से कोई फायदा नहीं है। अंदर में बैठा हुआ रावण हमें काम की ओर, क्रोध की ओर, लोभ की ओर,
अहंकार की ओर, मत्सर की ओर प्रेरित करने के साथ साथ में नाना प्रकार की हमारी बुरी आदतें और दुर्संगति एवं किसी व्यक्ति के जीवन में अकारण कष्ट पहुंचाने की चेष्टा या अकारण किसी व्यक्ति को बुराई करने का टारगेट बनाना, ये 10 हमारे अंदर बड़ी दुर्गुण हैं। उन 10 दुर्गुणों को हम एक साथ समाप्त कर दें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कम नहीं होंगे। और अगर उनमें से पूरा नहीं कर सकें तो आज दशहरा के पर्व पर आप अपने मन में एक संकल्प करो, एक दृढ़ निश्चय करो कि आज से मैं अपने जीवन की एक बुराई को त्यागता हूँ। तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सदृश बनने में समर्थ होंगे। यही दशहरा का वास्तविक यथार्थ स्वरूप जो हमने अनुभव किया है, गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है, शास्त्रों के भाव का, शास्त्रों के अर्थ का जो एक हमारे सामने अनुभव आता है वो भी इसी रूप में आता है। अतः हम दशहरा की पूजा के साथ साथ अपने जीवन में अंदर के दशहरा रूपी पाप, रावण रूपी पाप को दूर करके धर्म की स्थापना और मर्यादा का हम अनुपालन करने के लिए संकल्पित हों। यही दशहरा का लक्ष्य है।